हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीज आईएएस। दिस इज हर्षित उमर। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022। तो अब इस साल की 10 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं जहां से यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आइए देखते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है बल्कि डिफेंस पैक्ट है ऑकस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक के टर्म्स में। दिस ऑकस वाज साइंड टू काउंटर द हेजेमोनी ऑफ चाइना। समझ में आ रहा है? अब चाइनीज हेजेमोनी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसलिए ऑकस पैक्ट साइन किया गया। तो आप इस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं और यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बिम्स्टेक। BIMSTEC as an organization which was established in 1997, it is a kind of connective link between South Asia and Southeast Asia, जिसमें South Asia and Southeast Asia दोनों के ही मेंबर हैं। So originally this organization was called as BIMSTEC and 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इस साल ये भी न्यूज में थी, तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज International Solar Alliance, one of the most important organization which was established. This organization was established as an agreement in 21st COP Summit, Paris Agreement जिसको कहा जाता है 2015 का। So this organization is the first international treaty based organization that enables cooperation among sun-rich countries, वो countries जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती हैं। तो ये भी इस साल काफी न्यूज में थी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज आसियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, बिकॉज आसियान रीजन जब आप देखते हैं तो वहां पे एक एरिया है साउथ चाइना सी का जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। देन आसियान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज इंडो पैसिफिक रीजन। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इंडिया, हालांकि इंडिया ने इस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, बट स्टिल दिस पैक्ट इज हैविंग इंपॉर्टेंस। इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एज एन इंटरनेशनल बॉडीज के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट अनदर इज नेटो। नेटो इस साल काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा हम सभी को पता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। सो नेटो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस साल के लिए, तो क्वेश्चंस यहां से आने की काफी ज्यादा संभावना है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेटो आप वॉरशॉ पैक्ट के को भी पढ़ सकते हैं। देन अनदर थिंग इज नॉर्ड स्ट्रीम, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। क्लियर? Then next organization is SCO, Shanghai Cooperation Organization, which was established in 2001. Now SCO का जो चार्टर है 2002 में आया था, एंड उसके बाद से 2003 से याद रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू कर दिया था। So this organization is also important. Now European Union, this is also one of the most important organization for this year, because अब EU, NATO ये सारी चीजें न्यूज में थी, तो इस साल यूरोपियन यूनियन भी काफी ज्यादा सुर्खियों में, न्यूज में रहा है। देन अनदर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नाउ दिस is also very important because it is a kind of new international development bank that also provides financing and infrastructure projects in Asia. So it started its operation from 2016, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। Then last but not least, so another organization is IMF. Now IMF की इंपॉर्टेंस इस साल क्यों है? IMF की इंपॉर्टेंस इस साल इसलिए क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसकी वजह से श्रीलंका अभी हेल्प के लिए जा रहा है IMF के पास। तो इसलिए IMF की इस साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पूरा आप बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में IMF आया है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैसे इसको इवोल्यूशन हुआ, इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ये थी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रीलिम्स 2022। थैंक यू।